हेलो दोस्तों, बीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने क्लास में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है दोस्तों। अब हम क्यूज के माध्यम से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसी के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? नामवाची, संज्ञा, नामधारी, विशेष। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं दोस्तों? संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताओ दोस्तों। धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। तो कौन सी संज्ञा जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सी है? धुलना। ये तो क्या है दोस्तों? क्रिया है। ये तो बन रही है धुलाई। धुनना, ये धुनना से बनी है धुनाई। पीटना भी क्रिया है। पीटना से क्या बना है दोस्तों? पिटाई। साफ, साफ से क्या बना है? सफाई। तो ये साफ क्रिया शब्द नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? क्रिया शब्द। इसलिए क्या पूछा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है? सफाई। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा है। अब इनमें से बताना है हमें जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में? लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का संज्ञा है कौन सी है? लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। तो क्या है? लड़का। क्या है? लड़का। क्योंकि ये सभी लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। और मित्र मित्र जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ता प्रत्यय लगने के कारण क्या बना? मित्रता। ये भाववाचक संज्ञा बन गई। श्याम, श्याम व्यक्तिवाचक है। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या माना गया है? लड़का। आगे बढ़ते हैं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। यानी जो कोयला है उसमें संज्ञा शब्द का भेद बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कौन सी संज्ञा है? इसमें दोस्तों कोयला एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष की बात आती है, समूह में किसी समूह की बात आती है, और भाववाचक संज्ञा में भाव की बात आती है। कोयला में क्योंकि अलग अलग वेराइटी, जैसे लिग्नाइट कोयला, बिटुमनी कोयला, अलग अलग प्रजाति जाति पाई जाती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष कोयले की, जैसे बिटुमन कोयला आता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाता है। क्योंकि कोयला एक संपूर्ण कोयले जाति का बोध कराता है, इसलिए एक इसमें गया जातिवाचक संज्ञा में। आगे बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द है। यानी विशेषण से क्या बनाना है? भाववाचक बनने वाला शब्द है। नहाना, नहाता। यानी यहाँ पर नहाना तो क्रिया है। खेलना क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। शिष्टता, श्रेष्ठ। यानी जो शिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये तीनों शब्द तो किससे बने? क्रिया से। और ये किससे बना है? विशेषण से। इसलिए इसका राइट आंसर है शिष्टता। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। कौन से शब्द? शिष्टता। आगे बढ़ते हैं। महात्म्य शब्द है। अब महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो महात्म्य शब्द क्या है? भाववाचक। क्या है दोस्तों? भाववाचक। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर देते जाओ दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? यानी व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है?
ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यानी इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का कौन सा शब्द है इनमें से? तो पेड़। यानी पेड़ अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए पेड़ जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक, पढ़ाई, ये पढ़ना क्रिया है। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। और पढ़ना क्रिया से क्या बनाया है? पढ़ाई। तो क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। यानी सी आंसर क्या हो जाएगा? सी, भाववाचक संज्ञा से। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। यानी भाववाचक से क्या बनाया है? विशेषण बनाया गया है। वो कौन सा है? चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा से कौन से शब्द को विशेषण बनाया गया है। जैसे चलता, ये चलना क्रिया से बना है। रंगीन, ये रंग विशेषण है, रंग जातिवाचक है। ऊंचा, ऊंचा क्या है? विशेषण है। और प्यार, प्यार शब्द से बना। प्यार क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव। और प्यारा क्या बन गया? विशेषण बन गए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्या है दोस्तों? बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। यानी भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना में कौन सी संज्ञा है? विशेषण, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो सेना क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। विशेषण तो नहीं है, जाति भाव भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं। ये हमें जातिवाचक के उपभेद में पढ़ते हैं हम। समूहवाचक में किस में पढ़ते हैं दोस्तों? समूहवाचक में किस में पढ़ते हैं? इसलिए इसका राइट आंसर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी हमें ये देखना है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किस शब्द में नहीं है? नारीत्व, देवत्व, पुरुषत्व, दानव। तो किस में नहीं है? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। नारी, नारी से नारीत्व, ये इसमें भाववाचक है। देव, देवत्व, इसमें भी क्या है? देवता, उनसे देवत्व बना है, ये भी जातिवाचक से क्या बना है? भाववाचक। पुरुष, पुरुषत्व, यानी पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इससे पुरुषत्व एक भाववाचक संज्ञा बना। दानव, दानव एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी, दानव। क्या हो जाएगा दोस्तों? दानव। आगे बढ़ते हैं। महाभारत शब्द में संज्ञा है। यानी ये बताना है हमें, महाभारत शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत शब्द में संज्ञा कौन सी है दोस्तों? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। व्यक्तिवाचक। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित पद है, इसमें संकट रेखांकित पद है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। जल्दी से बताना है दोस्तों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, प्रेरणार्थक। तो कौन सी है दोस्तों? संकट में क्या प्रेरणा संज्ञा की बात है, ये प्रेरणार्थक तो क्रिया होती है। भाव व्यक्तिवाचक क्या व्यक्ति है? नहीं। जातिवाचक किसी जाति की है, बात की जा रही है कि नहीं दोस्तों? किसकी? क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा।
मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यानी जो मधुर शब्द है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक, यानी जो मधुर विशेषण है उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है? माधुर्य, मधुरिमय, माधुरी, मधुर्यता। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द बना है भाववाचक संज्ञा का? क्या बना है? माधुर्य। क्या बना है दोस्तों? माधुर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यानी हमको ये देखना है सर्वनाम से, किससे? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है? अपनापन, परायापन, नैतिकता, क्षमता। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी है भाववाचक संज्ञा जो सर्वनाम से बनी है? अपनापन। क्या बना है दोस्तों? अपना है, क्या है? सर्वनाम। क्या है दोस्तों? अपना, सर्वनाम। इस सर्वनाम से अपनापन क्या बना है? अपनापन क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है। क्या बना है? भाववाचक संज्ञा। मिठास शब्द क्या है? मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। तो मिठास क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मिठास क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यानी हमें ये देखना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है। हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है? हिमालय। हिमालय किसी विशेष है, किसी एक पर्वत का नाम है, इसलिए तो व्यक्तिवाचक में गया। गंगा, ये गंगा नदी एक विशेष नदी का नाम है, ये भी किस में गया? व्यक्तिवाचक में। पवित्रता, ये भाववाचक में बचा। नदी, ये संपूर्ण सभी नदियों का बोध करा रही है, इसलिए किस में आ जाएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा में। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, यानी संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देशवाचक। क्या नहीं है? देशवाचक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर, उत्तर, गंगा, रूस, ताजमहल आदि किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों ये किसके उदाहरण है? जाति, क्या गंगा एक नदी का नाम है? उत्तर किसी दिशा का नाम, रूस किसी एक देश का नाम है, ताजमहल किसी एक वस्तु का नाम है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? किसी विशेष की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। क्या आएगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लड़का शब्द, लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। यानी जो लड़का शब्द है उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। लड़काईपन, लड़कापन, लड़कपन, लड़काई। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? लड़कपन। क्या होगा? आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? लड़कपन। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।